जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के वर्णिका भाग 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, ये आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है दहते विश्वास। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो ऑप्शन ए रानी को, ऑप्शन बी लक्ष्मी को, ऑप्शन सी आरती को, ऑप्शन डी राधा को। देखिए, दो का सही जवाब ऑप्शन बी लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश होगी तो बाढ़ भी इस बार आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो सबको पता है कैसी समस्या की वर्णन है। तो दो का सही जवाब ऑप्शन सी बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया इस चैप्टर में। ढहते विश्वास में किस समस्या की वर्णन की गई है, तो बाढ़ की समस्या की वर्णन की गई है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो ऑप्शन ए कोसी बराज में, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी बराज में, ऑप्शन डी जोबरा अनिकाट में, ऑप्शन डी दुर्गापुर बाजार में। तीन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोबरा अनिकाट में ठहर जाते। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सातकोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है। ठीक है, ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी हिंदी। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया भाषा के ही कहानीकार है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो ऑप्शन ए दिया है गुणनिधि का, ऑप्शन बी सरपंच का, ऑप्शन सी तहसीलदार का, ऑप्शन डी लक्ष्मी का। तो इसका 5 का सही जवाब ऑप्शन डी लक्ष्मी का ही घर टूट गया था तूफान में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। ऑप्शन ए राजा खरवेल ने, ऑप्शन बी राजा ओड ने, ऑप्शन सी महाराज अवती केसरी ने, ऑप्शन डी राज स्कंद वर्मन ने। तो इसका 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराज यतावती केसरी ने ही बांध बनवाया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 7 का हो जाएगा ऑप्शन है दलोई जो बांध है उसी के टूटने की चर्चा की गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सांवर दैया, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता, ऑप्शन डी सुजाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सातकोड़ी होता ही इस कहानी को लिखे हैं, ढहते विश्वास को। और ढहते विश्वास क्या है, तो कहानी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन है उड़िया, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो देखिए, 10 का सही जवाब ऑप्शन है उड़ीसा का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास कहानी में आपको महानदी की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढहते विश्वास आपका उड़िया भाषा से अनुदित है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था आपका अच्युत। ये सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ढहते विश्वास के जो कहानी आपका लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा ही लिखा गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा कहानी लिखा गया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के आपका कितने लड़के थे, याद है आपको लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के आपका 2 लड़के थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तरुई के फूल की तरह खिलकर हंसते लोग सहसा
सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ढाते विश्वास के, उसी कहानी की ही पंक्ति है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कॉल करें। लक्ष्मी कहाँ नौकरी कर रही थी? तो लक्ष्मी आपका कहाँ नौकरी कर रही थी? तो आपका जो लक्ष्मी थी कोलकाता में नौकरी कर रही थी। 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम आपका लक्ष्मी था। इस 18 का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? उसके पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम था आपका गुणनिधि नाम था। गुणनिधि पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? याद रखिएगा, अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए, महानदी पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज यतिवत केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो इसका सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन है, कटक जो शहर था उसको बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांध में जो काम करते समय मर गए थे। बांध जो बना रहा था उसमें काम करते समय मर गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि जो था आपका स्वच्छ सेवक दल का गठन किया था। याद रखिएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? मुखिया, थानेदार, सरपंच, ऑप्शन डी जिला अधिकारी। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन बी, सरपंच ने ही कहा था कि बाढ़ का पानी बढ़ जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करें। लक्ष्मी को कितनी लड़कियाँ थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियाँ थी। 25 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है 26 का सी हो जाएगा, ढहते विश्वास की है। ठीक है, ढहते विश्वास की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास की कहानी के केंद्र में ही बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का जो पति था आपका कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास की कहानी के केंद्र पात्र है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, सातकोड़ी होता कथाकार है। तो सातकोड़ी होता कथाकार किसकी है? पंजाबी के कि उड़िया के कि गुजराती के? ऑप्शन डी हिंदी के। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन सी, उड़िया के कथाकार थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपका हल करते हैं 31 से। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी के घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी से घर था? तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवी नदी के नीचे उसका घर था। बांध के देवी नदी के जो बांध था उसके नीचे उसका लक्ष्मी का घर था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 32, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था आपका लक्ष्मी के पति का नाम था आपका लक्ष्मण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें स्कूल कहाँ है? तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीले के नीचे स्कूल था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा 34 का ऑप्शन डी, चंद्रा भी थी, गुणनिधि था, उसका अच्युत था, शंकरा मकरा, इनमें से सभी था। ठीक है, ये भी बाढ़ के हल्ला को सचेत कर रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिए, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने किया था। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी
आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ऑप्शन ए सातकोड़ी होता, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही जवाब होगा 36 का ऑप्शन है सातकोड़ी होता के। ठीक है, 36 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है किसकी निगरानी कर रहे हैं? 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दलई बांध की जो टूटने वाली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखें 38। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो वो लक्ष्मी जो थी अपने दोनों लड़की और छोटे बेटे को सुलाकर गई थी अपने गुहाल में गए थे। ठीक है, गुहाल में गए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली आई है? तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी थी जी, वो लेकर आई थी। 39 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 होते हैं। सातकोड़ी होता का जन्म कब होता? तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था आपका 29 अक्टूबर 1929 में ही हुआ था। ये इसका याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन डी तहसीलदार, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो देखिए 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी ही करवाती थी खेती। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिएगा, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत जोतकर छोड़कर गए थे? लक्ष्मी के जो पूर्वज थे उसके लिए कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, लक्ष्मी किसके यहाँ चिटफुट काम करती थी? लक्ष्मी जो थी किसके यहाँ चिटफुट काम करती थी? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ठीक है, और 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन बी हो जाएगा 44 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? लक्ष्मी के पति का देहांत हो गया था। लक्ष्मी के पति का देहांत, मृत्यु हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। ठीक है, अब हम लोग 45 का जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था जब हीराकुंड बांध में काम करते थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो बड़े लड़के को भेजा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि किसने कहा कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ये किसने कहा? तो ऑप्शन है सरपंच, ऑप्शन बी गुणनिधि, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन सी लक्ष्मी ने ही बोली थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, चैत की संस्कृति को कहाँ मेला लगता था? चैत की संस्कृति को कहाँ मेला लगता था? तो इसका सही जवाब 48 का ऑप्शन बी टीले पर लगता था मेला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम था आपका केशव नाम था, याद रखिएगा, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए लगभग 28 साल हो गया था। 50 का सही जवाब ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन वर्णिका भाग 2 के मैथ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।